जरा सोचिए, मध्य पूर्व का एक गहरा काला आसमान जो अचानक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तेज रोशनी से चमक उठता है। आसमान में 24 घंटे नजर रखने वाले एडवांस्ड खुफिया ड्रोन्स की भिनभिनाहट और समुद्र के शांत पानी पर खामोशी से गुजरते तेल के टैंकर्स जिन पर हर सेकंड नजर रखी जा रही है। हम अक्सर उन युद्धों की बात करते हैं जिनकी बाकायदा घोषणा होती है ना? लेकिन दशकों से एक ऐसा खुफिया संघर्ष भी चल रहा है जिसने बिना किसी बॉर्डर या मोर्चे के पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। एक एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो इजराइल और ईरान के बीच की ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की आपसी दुश्मनी नहीं है। ये रीजनल डोमिनेंस यानी रीजनल वर्चस्व का एक बेहद विशाल और उलझा हुआ खेल है। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इसी दशकों पुराने पावर स्ट्रगल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां राजनीति, धर्म, नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स आपस में बुरी तरह टकराते हैं। इस टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक टाइम बॉम्ब पर ला खड़ा किया है और आज हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका असली चेहरा कैसा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम इस अनकहे संघर्ष की जड़ों को टटोलेंगे, इसके बिना बॉर्डर वाले युद्ध क्षेत्रों को देखेंगे, न्यूक्लियर और साइबर वॉरफेयर पर बात करेंगे, खुफिया ऑपरेशंस को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इसका असर ग्लोबल मार्केट्स और आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। और अंत में इस नाजुक जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इस अदृश्य क्षेत्रीय संघर्ष के इतिहास से कि कैसे कूटनीति की जगह एक गहरी वैचारिक दुश्मनी ने ले ली। अब देखिए, इतिहास के पन्ने पलटें तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। 1979 से पहले का वक्त याद कीजिए, जब ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलेवी का राज था। तब देश का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ था और हैरानी की बात यह है कि तब इजराइल के साथ उनके डिप्लोमैटिक रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं थे। लेकिन फिर आता है 1979, इस्लामिक क्रांति का साल। अयातुल्ला खुमैनी के सत्ता में आते ही सब कुछ पलट गया। एक गहरी आइडियोलॉजिकल दुश्मनी शुरू हुई। ईरान ने खुले तौर पर फिलिस्तीनी कॉज का सपोर्ट किया और बस यहीं से उस आधुनिक दुश्मनी की नींव पड़ी जो आज तक जारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शैडो वॉर या छाया युद्ध है क्या? देखिए, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जहां बाकायदा घोषणा होती हो या सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी हों। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये पूरी तरह से पर्दे के पीछे लड़ा जाता है। इसमें जासूसों के नेटवर्क, खतरनाक साइबर हमले, प्रॉक्सी मिलिशिया और सीक्रेट सैबोटाज या तोड़फोड़ का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी रुकता नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस शैडो वॉर के रीजनल चेस बोर्ड पर नजर डालते हैं। अगर आप इसे एक एनालिस्ट की नज़र से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जंग असल में मोहरों के जरिए लड़ी जा रही है। लेबनान का ही उदाहरण ले लीजिए। हिजबुल्लाह के पास जो भारी भरकम रॉकेट क्षमता है वो पूरे रीजन के लिए एक बड़ा खतरा है। फिर गाजा में हमास और लोकल ग्रुप्स और यमन में एक्टिव रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स। ये सब साफ दिखाते हैं कि इस युद्ध का मैदान कितना बड़ा है। ये सच में एक चेस बोर्ड की तरह है जहां चालें कहीं और से चली जाती हैं, लेकिन उनका असर पूरे मिडल ईस्ट में महसूस होता है। और इस पूरे चेस बोर्ड पर सीरिया की स्थिति शायद सबसे ज्यादा उलझी हुई है। सीरिया के सिविल वॉर ने वहां एक ऐसा वैक्यूम या खालीपन पैदा कर दिया जिसने रातों रात उस देश को इन दो ताकतों का सीधा युद्ध क्षेत्र बना दिया। वहां कथित रणनीतिक सैन्य कॉरिडोर्स को टारगेट करते हुए जो लगातार हवाई हमले हुए हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि सीरिया अब सिर्फ अपने गृह युद्ध से नहीं जूझ रहा, वो इस शैडो वॉर का सबसे एक्टिव और खतरनाक मैदान बन चुका है। चलिए अब इस ब्रीफिंग को उस तरफ ले चलते हैं जो शायद इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे सेंसिटिव और हाई स्टेक्स हिस्सा है, न्यूक्लियर एम्बिशन और साइबर वॉरफेयर। पर्दे के पीछे चल रहे इन तमाम ऑपरेशंस के पीछे असल में एक बहुत बड़ा डर छिपा है। देखिए, ईरान हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देशों को ये डर सताता है कि कहीं ईरान गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर वेपन न बना ले। और उनका ये डर लाजमी भी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में एक भी नई न्यूक्लियर पावर उभरती है तो वो पूरे के पूरे रीजन का पावर बैलेंस हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। और यही वजह है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास इतने सारे रहस्यमयी धमाके, साइबर अटैक्स और यहां तक कि साइंटिस्ट की टारगेटेड किलिंग्स देखते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नाम आता है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी कहानी ही बदल दी, स्टक्सनेट। ये एक बेहद एडवांस्ड कंप्यूटर वॉर्म था। सोचिए, पहली बार किसी कंप्यूटर कोड ने किसी देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसकर उसे तबाह कर दिया। इसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी सिस्टम्स को फिजिकली डैमेज किया।
स्टक्सनेट ने दुनिया को बता दिया कि अब युद्ध जीतने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं है, कोड की कुछ लाइनें भी उतनी ही तबाही मचा सकती हैं। और स्टक्सनेट के बाद से ही साइबर वॉरफेयर एक प्राइमरी हथियार बन गया है। आज के दौर में पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फाइनेंशियल नेटवर्क्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बेहद वल्नरेबल हैं। दोनों ही देश अपनी साइबर कैपेबिलिटीज में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य में शायद एक भी गोली ना चले, लेकिन हैकिंग के जरिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सिस्टम्स को पूरी तरह से ठप किया जा सकता है। ये एक खौफनाक सच्चाई है। अब बात करते हैं उन लोगों और नेटवर्क्स की जो इस अदृश्य युद्ध को जमीन पर अंजाम देते हैं, यानी कि खुफिया ऑपरेशंस की दुनिया। अगर हम इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम करने के तरीके को डिकोड करें तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ इजराइल की मौसाद है। एनालिस्ट्स अक्सर मौसाद को बेहद प्रिसिजन या सटीकता वाले ऑपरेशन से जोड़ते हैं, जैसे साइंटिस्ट की टारगेटेड किलिंग या मिलिट्री डिपो में अचानक होने वाले रहस्यमयी धमाके। दूसरी तरफ ईरान की खुफिया एजेंसी का तरीका थोड़ा अलग है। वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना डीप नेटवर्क बनाए रखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉक्सी ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और रणनीतिक ठिकानों पर लगातार नजर रखते हैं। तरीके दोनों के बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, हर हाल में दूसरे को मात देना। और हाँ, ये छद्म युद्ध सिर्फ जमीन या इंटरनेट तक सीमित नहीं है, ये समुद्र की लहरों तक भी पहुंच चुका है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट्स अब इस लड़ाई का अखाड़ा बन चुके हैं। वहाँ तेल के टैंकरों को जब्त करना या उन पर सीक्रेट हमले करना, ये सब दिखाता है कि ये रीजनल झगड़ा सिर्फ उन दो देशों का नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे तौर पर पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को खतरे में डाल रहा है। अब तक हमने मैप्स, इंटेलिजेंस और रणनीतियों की बात की, लेकिन इसका आम इंसान और इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये शैडो ऑपरेशंस किसी बंद कमरे में नहीं होते। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मिडिल ईस्ट में सिविलियंस लगातार एक डर, टेंशन और इंस्टेबिलिटी के साए में जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा जब भी समुद्र या बॉर्डर पर मिलिट्री टेंशन बढ़ती है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आ जाता है। संघर्ष बढ़ने से खौफनाक रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस सबके चलते जो महंगाई बढ़ती है वो रीजन के आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन और सर्वाइवल को लगभग नामुमकिन बना देती हैं। तो हाँ, इस युद्ध की एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो इस जियोपॉलिटिकल वेब को उलझाने में ग्लोबल पावर्स का भी बड़ा हाथ रहा है। दशकों पहले लगाए गए अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों या उनके मिलिट्री अलायंस, इन सब ने इजराइल ईरान के डायनामिक्स को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आपको 2020 की वो घटना तो याद ही होगी जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उस एक घटना ने पूरे रीजन में युद्ध के खौफ को चरम पर पहुंचा दिया था। और आज के समय में भी लगातार चलती कूटनीतिक बातचीत, नए सैंक्शंस और छोटे-मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस ने पूरी दुनिया को एक अनचाहे तनाव में बांध रखा है। इन लगातार बदलते इंटरनेशनल अलायंस को देखकर यही लगता है कि दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो यानी सबसे बुरी स्थिति की बात करें तो ये तनाव एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकता है। सोचिए, ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप हो जाएगी, मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे और एक ऐसा रेफ्यूजी क्राइसिस आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। लेकिन एक बेस्ट केस सिनारियो भी है जहां शायद सफल कूटनीति, आपसी समझौते और डेटरेंस यानी डर का संतुलन इस तनाव को कंट्रोल में रख सके। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल मन में आता है। क्या मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स इस शैडो वॉर को हमेशा के लिए परछाइयों में ही रोक कर रख पाएगी? क्या ये अदृश्य युद्ध जो आज हैकिंग, जासूसों और समुद्रों में लड़ा जा रहा है, कभी दुनिया के सामने एक भयानक धमाके के साथ खुलकर सामने नहीं आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन अगर ये धमाका हुआ तो उसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।